जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावास्य व्यचिदात्मान्ति द्रव्य जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन करो मानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी चक्षुर्कमलयुगं स्पन्दरहितं प्रकटयति स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी हमारे 4 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। निमित्त पादान तक हमारी पूरी चर्चा हो चुकी है और जो लोग क्लास में उपस्थित नहीं रह पाए हों इस दौरान, वो रिकॉर्डिंग से भी क्लास सुन सकते हैं। और जैसा कि विचार बनाया है परीक्षा का भी, ये और एक चैप्टर हम ऐड कर लेंगे और परीक्षा की तिथि है वो भी हम आज तय कर लेते हैं। आज 6 तारीख है और अगले रविवार को अगले रविवार को माने 10 तारीख होगी। 10 तारीख को है ना अगला रविवार। 17 तारीख को हम परीक्षा रख सकते हैं। 17 को हम परीक्षा रख लेंगे और 17 तक ये चैप्टर जो आत्मानुभूति तत्व विचार का है ये भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक अध्याय है और तत्व ज्ञान के संबंध में बहुत हमारी सर उस टेस्ट में तो 4 पाठ हो गए ना। हाँ जी, ये टेस्ट में 4 पाठ हो गए ना। हाँ 4 पाठ होंगे और 4 लेसन हो गए ना। 4 लेसन। ठीक है, आज हम आत्मानुभूति और तत्व विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने ये शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मानुभूति के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। आत्मानुभूति ही वास्तव में सम्यक दर्शन की उपलब्धि का या सम्यक दर्शन की पर्याय का एक द्योतक है। जब स्वसंवेदन होता है, आत्मा का आनंद होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तभी सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसलिए मोक्ष मार्गी जीवों के जीवन में अथवा जो संसार का अभाव करके मुक्त होना चाहते हैं उन लोगों के जीवन में आत्मानुभूति एक ब्रेक थ्रू का काम करती है, माने प्रारंभ है धर्म का, इसलिए बहुत महत्व है। लेकिन वो आत्मानुभूति की उपलब्धि कैसे होती है, तो उसके साधन के रूप में तत्व विचार को बताया जाता है। तो हम क्या करें, हम तत्व विचार करें या आत्मानुभूति करें? तत्व विचार करें तो तत्व विचार के अंतर्गत क्या क्या किया जाए, और आत्मानुभूति करें तो आत्मानुभूति क्या करने से होती है? हम तो आज ही करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं हमें आत्मानुभूति हो, तो सभी को ये आत्मानुभूति प्रकट क्यों नहीं होती है? क्या आत्मानुभूति की भी कोई पूर्व भूमिका होती है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस निबंध के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। बहुत मार्मिक है, एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के निबंध पहले भी आप पढ़ चुके हैं, 2 निबंध कम से कम, सुख क्या है और मैं कौन हूँ। ये 2 निबंध आपके पूर्व जो आपने पाठमालाएं पढ़ी हैं उन पाठमालाओं के अंतर्गत आ चुके हैं। सच्चा सुख क्या है और मैं कौन हूँ, और आपको स्मरण भी होगा। उसी क्रम में ये तीसरा निबंध आज हम तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अंजना जी, अनम्यूट कर लीजिए। આત્માનુભૂતિ અને તત્વ વિચાર, સુખ શું છે અને હું કોણ છું? આ પ્રશ્નનું સાચું સમાધાન મેળવવાનો એકમાત્ર ઉપાય આત્માનુભૂતિ છે તથા આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રારંભિક ઉપાય તત્વ વિચાર છે. પરંતુ આત્માનુભૂતિ પોતાની પ્રારંભિક ભૂમિકા જે તત્વ વિચાર તેનો પણ અભાવ કરીને પ્રગટ થાય છે, કેમ કે તત્વ વિચાર વિકલ્પાત્મક છે અને આત્મા નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદ તત્વ છે. નિર્વિકલ્પ તત્વની અનુભૂતિ વિકલ્પો દ્વારા કરી શકાતી નથી. આ તથ્ય સુખ શું છે અને હું કોણ છું એ નામના નિબંધોમાં સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અહીં તો વિચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન એ છે કે આત્માનુભૂતિની દશા કેવી હોય અને તત્વ વિચાર કોને કહેવો? पहला पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में मौलिक रूप से दो चीजों की यहाँ चर्चा की गई है कि मैं सुख का सच्चा स्वरूप क्या है और मैं कौन हूं। ये जानने का यदि कोई आधार है तो आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख वही सच्चा सुख है। हम सुख क्या ये जानना चाहते हैं तो आत्मानुभूति के बगैर ये सुख का स्वाद, स्वसंवेदन का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए अनिवार्य है सुख क्या है ये जानने के लिए। देखो, शास्त्र में पढ़ना अलग बात है और अध्ययन करके जानना अलग बात है। ऐसा होता है ना, मेनू कार्ड होता है तो मेनू कार्ड में भी जिसका नाम लिखा होता है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो बने होते हैं, उसका रेट वगैरह सारा इंग्रेडिएंट सब लिखा होता है, लेकिन वो लिख करके पढ़ा हुआ देख करके हम संतुष्ट नहीं हो जाते। हम उसको चाहते हैं कि इसका स्वाद लिया जाए। कोई भी भोजन प्रेमी व्यक्ति है वो फोटो देखकर संतुष्ट नहीं होता है, पढ़ करके संतुष्ट नहीं होता है, वो कहता है नहीं हम तो इसका स्वाद भी लेंगे। ऐसे ही सुख क्या है ये शास्त्र में तो पढ़ा है, मैं कौन हूं ये शास्त्र में तो पढ़ा है, लेकिन उसका आनंद नहीं आया। तो आनंद कब आएगा? वो आत्मानुभूति होने पर ही आनंद आएगा। तो ऐसी बात है, तो आत्मानुभूति तो हमें चाहिए, हम सभी को चाहिए, हम सभी आत्मानुभूति करना चाहते हैं। क्या चाहने से आत्मानुभूति हो जाती है? क्या आत्मानुभूति करने के लिए उसकी पूर्व भूमिका में भी कोई अनिवार्यताएं हैं? तो उसकी अनिवार्यता के रूप में शास्त्र में तत्व विचार की चर्चा आती है। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करने वाला है व्रत आदि ना भी धारण करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी है, और तत्व विचार के बिना बहुत बाह्याचार, बहुत व्रत तपशील आदि भी पालन किए जाएं तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। तो तत्व विचार आत्मानुभूति की सीढ़ी है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उसको आत्मानुभूति करना है तो तत्व विचार पूर्वक ही होगा। लेकिन तत्व विचार तो विकल्प रूप है, विचार रूप है, बुद्धि पूर्वक होने वाले विचार हैं, और आत्मानुभूति तो निर्विकल्प है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट भी इसमें देखे जाते हैं, आत्मानुभूति और तत्व विचार में अपोजिट जैसे लगते हैं, एक निर्विकल्प एक विकल्पात्मक है, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या संबंध है, क्या साध्य साधकपना है। और निर्विकल्प आत्मानुभूति पर ही सुख होता है। मैं कौन हूं ये अनुभूति, ये श्रद्धा भी निर्विकल्प होनी चाहिए। सोच सोच के ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो सहज अनुभूति का विषय है। तो आत्मानुभूति का क्या स्वरूप है, उसकी डेफिनेशन, उसका स्वरूप विश्लेषण आगे के पैराग्राफ में समझाया जाएगा। पहला पैराग्राफ तो भूमिका के रूप में है। अब आत्मानुभूति की डेफिनेशन क्या है और उससे क्या लाभ है, उसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में है। अंजना जी, अगला पैराग्राफ भी आप पढ़िए। अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षरतानी स्थितिનું નામ જ આત્મભૂતિ છે। વર્તમાન પ્રગટ જ્ઞાનને પરલક્ષ્યથી હટાવીને સ્વદ્રવ્ય ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મતત્વમાં કેન્દ્રિત કરવું એ જ આત્મ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ છે। તે જ્ઞાન તત્વથી રચાયેલી હોવાથી, જ્ઞાન તત્વની ગ્રાહક હોવાથી અને સમ્યક જ્ઞાન પરિણતિ ઉત્પાદક હોવાથી જ્ઞાનમય છે। તેથી એ આત્માનુભૂતિ જ્ઞાયક, જ્ઞેય,
જ્ઞાન અને નિપ્ત રૂપ હોવા છતાં એ ભેદોથી રહિત, અભેદ અને અખંડ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જાણનાર પણ સ્વયં આત્મા છે અને જે જાણવામાં આવે તે પણ સ્વયં આત્મા જ છે તથા જ્ઞાન પરિણતિ પણ आत्मामय થઈ રહી છે. हाँ, सेकंड पैराग्राफ में डेफिनेशन बताया आत्मानुभूति किसे कहते हैं। आत्मानुभूति में विकल्प नहीं होते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे कोई बालक है ना, उस बालक को अपनी माता का स्वरूप और माता के प्रति अपनत्व सोच सोच के नहीं करना पड़ता है। माता को अपने पुत्र के प्रति ये मेरा पुत्र है ऐसा अनुराग, ऐसा श्रद्धांत सहज होता है, वो सोच सोच के नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मानुभूति एक सहज निर्विकल्प अंतरोन्मुखी वृत्ति का नाम है। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए युद्ध पर भी गए तो भी अपना आत्म स्वभाव क्या है, उसका बहुमान है, वो उनसे नहीं छूटता। हम चक्रवर्ती की क्या बात करें, नारकी जीव को भी लें तो आत्मानुभूति की जो बाद होने वाली अवस्था है ज्ञानी जीवों की, उसके संबंध में दौलत राम जी का एक भजन है, चिन मूरत द्रगधारी की मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुखरस गटागटी। अंतर सुखरस यानी जो आत्मा है, स्वद्रव्य है, वो द्रव्य का जो त्रिकाली स्वभाव है, अनादि निधन स्वभाव है, और जो ऊर्ध्वलक्षी स्वभाव है, मोक्ष जाना उसका स्वभाव है, अनंत आनंद में अनंत ज्ञान में रहना उसका स्वभाव है। इसका परिचय हो जाने के बाद चारों गतियों में ज्ञानी जीव आकुलित व्याकुलित श्रद्धा के लेवल पे तो कम से कम नहीं होता है, सुखी रहता है। और क्या है वो आत्मानुभूति? मैं आत्मा हूं, ये निर्णय भी मैंने किया है, वो आत्मा भी मेरे ज्ञान का विषय और मैं ही आत्मा हूं। आत्मा को जानने वाला कर्ता आत्मा, आत्मा को जानने वाला कर्म रूप आत्मा, और वो ज्ञान रूप क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों एक ही वस्तु, वो आत्मा ही है। ऐसी अभेद रूप परिणति जहां प्रकट हो जाती है और साथ में परद्रव्यों से लक्ष्य छूट जाता है। परद्रव्य माने देह, देह से संबंधित पदार्थ, क्योंकि ये सारी अनित्य वस्तुएं, स्थिर वस्तुएं। जब तक देह में अपनापन रहेगा तब तक ये डर लगा रहेगा, कहीं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मरण ना हो जाए। लेकिन ये साक्षात्कार हो गया कि मैं तो आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूं, तो मरण भय मिट गया है। अगले भाव में क्या होगा? अगले भाव में भी आत्मा ही होगा। परलोक भय मिट गया। अरे इस लोक में क्या होगा? अरे इस लोक में भी आत्मा हूं, मैं तो आत्मा ही रहूंगा। ये लोक भय मिट गया है, मरण भय मिट गया, वेदना का भय, अकस्मात का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, सातों प्रकार के भय इस अंतरोन्मुखी वृत्ति आत्म साक्षात्कार रूप आत्मानुभूति से मिट जाता है। पर द्रव्य का लक्ष्य छूट जाना माने जब तक पर का, देखो अपन कहते हैं ना कि पराधीनता में सुख नहीं है, पराधीनता सपने हो सुख नहीं। यानी जब तक पांच इंद्रिय के भोगों के आश्रित हैं तो कभी मिले नहीं मिले, देह के आश्रित है तो देह कभी बाल होगा, वृद्ध होगा, युवा होगा, मरण हो जाएगा देह का। तो ये पर वस्तुएं तो सब छोड़ के चले जाने वाली हैं। दूसरों के देख करके शरीर आदि के लक्ष्य से, संयोग के लक्ष्य से जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। तो आत्मानुभूति एक ऐसी स्थिति भी है कि जब जीव का परावलंबन छूट जाता है, स्वावलंबन प्रकट हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा, चैतन्य आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, अनंत गुणों का धाम आत्मा, कभी कम अधिक न होने वाला आत्मा। ऐसा आह्लाद जीव को जब स्वयं के प्रति होता है तो आत्मानुभूति के बाद प्रकट होने वाली दशा है। और कैसी है आत्मानुभूति, उसमें क्या साधन है, इसकी चर्चा अगले पैराग्राफ में की गई है। हाँ, कौन पढ़ेगा? निरूपा जी पढ़िए। पंडित जी मैं ट्रेन में हूँ, नहीं बोल सकती। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ तो कौन पढ़ेगा फिर? हाँ प्रकाश जी, डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब से अनुरोध है, डॉक्टर साहब पढ़ेंगे। पढ़िए। આ જ્ઞાનમય દશા આનંદમય પણ છે, એ જ્ઞાનાનંદમય છે, તેમાં જ્ઞાન અને આનંદનો ભેદ નથી. આ જ્ઞાન પણ ઇન્દ્રિયાતીત છે અને આનંદ પણ ઇન્દ્રિયાતીત છે. આ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનાનંદની દશા જ ધર્મ છે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવિક ધ્રુવ તત્વ પણ સંપૂર્ણ પ્રગટ જ્ઞાન
શક્તિની એકાગ્રતા થવી એ જ ધર્મમય દશા છે. તેથી એકમાત્ર તે જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી ધ્રુવ તત્વ જ ધ્યેય છે, સાધ્ય છે, આરાધ્ય છે તથા મુક્તિના પથિક તત્વાભિલાષી માટે આખું એ જગત અધ્યેય, અસાધ્ય અને અનારાધ્ય છે. આ ચૈતન્ય ભાવરૂપ हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए, पूरा हो जाएगा ना उसका चर्चा करें. આ ચૈતન્ય ભાવરૂપ આત્માનુભૂતિ જ કરવા યોગ્ય કાર્ય અથવા કર્મો છે. પરની કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વિના ચેતન આત્મા જ એનો કરતા છે અને આ ધર્મ પરિણતિ રૂપ જ્ઞાન ચેતના સમ્યક ક્રિયા છે. આમાં કરતા, કર્મ અને ક્રિયાના ભેદો કથન માત્ર છે. એમ તો ત્રણેય જ્ઞાનમય હોવાથી અભિન્ન અભેદ જ છે. ધર્મની શરૂઆત પણ આત્માનુભૂતિથી જ થાય છે અને પૂર્ણતા પણ એની જ પૂર્ણતા તથા થાય છે. એનાથી ભિન્ન ધર્મની કોઈ કલ્પના પણ કરી શકાય નહીં. આત્માનુભૂતિ જ આત્મધર્મ છે. સાધકના માટે એકમાત્ર ઈષ્ટ જ છે. એને પ્રાપ્ત કરવી એ જ સાધકનું મૂળ પ્રયોજન છે. हाँ बस, आत्मानुभूति अंतरोन्मुखी प्रक्रिया का नाम है. ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय स्वयं आत्मा ही है. कर्ता कर्म क्रिया का भेद जहाँ नहीं है, ज्ञायक ज्ञेय ज्ञान ज्ञप्ति का जहाँ पे भेद नहीं है, ऐसा मैं स्वद्रव्य उसकी अखंड अनुभूति होना, उसी का नाम आत्मानुभूति है. क्या इस आत्मानुभूति का फल क्या है, इससे क्या प्राप्त होगा हमको, है जीवन में क्या पहले नहीं था जो इस आत्मानुभूति से हमको विशेष रूप से प्राप्त हो जाएगा. तो बताते हैं कि अनादिकाल से तो हमने कसायों का स्वाद चखा, राग द्वेष का स्वाद चखा, आकुलता का स्वाद चखा. कभी भी आत्मानुभूति के माध्यम से अपने आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं चखा. आनंद विभाव रूप परिणमित हो रहा था पर द्रव्य का लक्ष्य करके. और जीव तो यही मानता है कि आत्मा तो है ही अपने पास, अगर कुछ चाहिए तो संपत्ति, वैभव, घर, मकान, कुटुंब, इनमें सुख होगा, वो हमको चाहिए. लेकिन अनादिकाल से आज तक पर द्रव्य के हर प्रकार के संयोग मिले हैं. देवों का वैभव भी मिला और नरक के दुख भी मिले, लेकिन कहीं भी ये निराकुल नहीं रहा. सब जगह दुख ही दुख पाया. स्वर्गों में भी विषय चाद आवानल गयो, मरत विलाप करत दुख सयो, वहां भी विषयों की आग में झोंका गया. और नरक में तो वहां साक्षात आग है ही, वहां झोंका गया. लेकिन ये आत्मानुभूति एकमात्र स्वसंवेदन एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां जीव आनंदमय रहता है, ज्ञानमय रहता है. ज्ञानमय दशा है, आनंदमय दशा है. इसलिए आत्मानुभूति ज्ञानानंदमय दशा है. आकुलता से रहित है, कसाय से रहित है, राग द्वेष से रहित है. ऐसी अवस्था आत्मानुभूति के काल में होती है. राग और द्वेष कहते किसे हैं? पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला जो इष्ट अनिष्टपना है, पर पदार्थ की चाह है, पर पदार्थ के लक्ष्य से सोचता है कि मेरे लिए दुखकारी है, ये सब कसाय हैं, ये राग द्वेष हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि. लेकिन जब उपयोग आत्मा पे केंद्रित होता है तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट जाती है, जीव संतुष्ट हो जाता है. इसलिए ये ज्ञानानंदमय रूप अवस्था है. और ये आत्मानुभूति कोई चक्षु इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होगी, रसना स्पर्श घ्राण ये इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होगी. ये तो स्वयं ज्ञान रूप आत्मा ये निर्णय करे कि ये मैं द्रव्य हूँ और देह से अपनापन छूट जाए, पर द्रव्यों के प्रति अपनापन ममत्व छूट जाए, उस सहज अवस्था का नाम ही आत्मानुभूति. इसलिए ज्ञान भी आत्मा का है, इसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है. इसी प्रकार से आनंद को भी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, वो भी इंद्रियातीत अवस्था है. 5 इंद्रिय जड़ हैं, पुद्गल हैं, और 5 इंद्रिय के विषय भी जड़ और पुद्गल. ये पुद्गल से आनंद कैसे हो सकता है? जड़ द्रव्य से ज्ञान और आनंद कैसे हो सकता है? तो इसलिए आत्मा की सहज अवस्था जहाँ ज्ञान भी सहज है, आनंद भी सहज है, जहाँ इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, इंद्रिय के विषयों का अवलंबन नहीं है, सहज साध्य आत्मा को साधन करने वाली पर्याय जो आत्मानुभूति रूप है, उसी पर्याय की साधना आराधना ही ज्ञानी जीवों का लक्ष्य होता है. तो इसके आत्मानुभूति के संबंध में उसी के संबंध में और विशेषण दिए कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा हूँ वही मेरा ध्येय है, साध्य है, लक्ष्य है, आराध्य है. और जो मोक्ष मार्गी जीव है और क्या करते हैं? मुनि
जो होते हैं साधु परमिष्ठी होते हैं, वो तो ये प्रतिज्ञा ही लेते हैं कि मैं शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करता हूँ, निज स्वभाव का साधन करूंगा। माने आत्मानुभूति की प्रतिज्ञा करके जगत के सारे प्रपंचों को छोड़ देने का नाम ही तो मुनि अवस्था है, उससे भिन्न क्या है। ऐसी महिमा आत्मानुभूति की है। और जगत में यदि कोई करने योग्य कार्य है, क्योंकि सारे जगत के जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, दुख तें भयवंत, और सुख इस आत्मानुभूति में है। इसलिए जो जीव सुखी होना चाहते हैं, यदि उनके द्वारा किया जाने योग्य कोई कार्य है तो एकमात्र यही कार्य है, आत्मानुभूति रूप कार्य है, वही करने योग्य। हाँ जी बोलिए। राग द्वेष इष्ट अनिष्टपना छूटता है तब आत्मानुभूति होती है, या आत्मानुभूति होती है तब ये सब छूट जाता है? भाई प्रकाश, अंधकार के जाने पर प्रकाश होता है, प्रकाश के आने पर अंधकार जाता है, क्या होता है? है ना, क्या सहज है। हाँ, आत्मानुभूति का मतलब ही है कि पर पदार्थ से जो इष्ट अनिष्टपना है वो छूट जाता है, अथवा पर पदार्थ से इष्ट अनिष्टपना छूट जाए, सहज ज्ञान का परिणमन आत्मानुभूति। माने ये प्रकाश अंधकार की तरह है। पर पदार्थ में सुख है, इस मान्यता का नाम दुख है। परानुभूति है, पराधीनता। बोलिए बोलिए। दोनों साथ में ही होता है मतलब? हाँ, दोनों का समकाल है। जैसे प्रकाश का होना और अंधकार का जाने का समकाल है, इसी प्रकार मिथ्यात्व का जाना, सम्यक्त्व का होना, ये समकाल है। पराधीनता का मिटना, आत्मानुभूति का प्रकट होना, इनका समकाल है। अस्ति और नास्ति से कथन किया जा सकता है। पराधीनता, जीव की पराधीनता मिट गई, पर द्रव्य में सुख बुद्धि मिट गई है और जीव सुखी हो गया, ये उसका नास्ति परक कथन। अस्थि परक है तो जीव को आत्मानुभूति हो गई, सहज ज्ञान में परिणमन हो गया तो जीव सुखी हो गए। तो ये अस्थि नास्ति वाले कथन है। विभाव गया, स्वभाव प्रकट हुआ। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, बुद्धि की मुख्यता इसलिए देते हैं कि इष्ट अनिष्ट रूप राग द्वेष आदि तो ज्ञानी जीवों के जीवन में भी चतुर्थ गुण स्थान आदि में देखे जाते हैं, लेकिन वो बुद्धि नहीं रहती है कि पर पदार्थ में सुख है। और वो बुद्धि पर पदार्थ में सुख बुद्धि कम मिटती है, वो आत्मानुभूति से मिटती है। सहज ज्ञान और आनंद का स्वाद मिल जाने पर, जैसे बालक के मुंह में मीठा रस लग जाने पर वो अन्न का स्वाद के प्रति उसको अरुचि हो जाती है, दूसरी चीजों के स्वाद के प्रति अरुचि हो जाती है। इसलिए कहते हैं बच्चे को मीठा नहीं खिलाते बचपन में, उसको मीठा चॉकलेट टॉफी नहीं खिलाते, क्योंकि वो खाएगा तो फिर जो शरीर को पोषण करने वाले पदार्थ हैं वो छोड़ देगा, छोड़ देता है। ऐसे ही जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है तब तक ये जीव पर द्रव्य के दरवाजे पर वो करता है, टकोर करता है, वहां जाकर के 5 इंद्रिय के विषयों के पराधीनता में पड़ा रहता है। लेकिन आत्मानुभूति हुई तो समझ में आ गया कि भाई सुख तो यहाँ है, हम तो गलत एड्रेस पे ढूंढ रहे थे सुख। तो ये अस्थि नास्ति की अपेक्षा से निरूपण ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, आत्मानुभूति के काल में आत्मानुभूति को करने वाला कौन है, आत्मानुभूति में क्या अनुभव में आता है, ये आत्मानुभूति का कर्ता और कर्म है, ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो ये भिन्न वस्तुओं के नाम नहीं है, एक ही वस्तु के। जहां पे भेद दृष्टि मिट जाए, उसमें आता है ना ज्ञानानंद स्वभावी में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, उसमें मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग, रंग माने पुद्गल, पुद्गल माने शरीर, रंग ये रूप है, ये रूपवान शरीर है ना। रंग से भिन्न आत्मा को पहचाना, राग से भिन्न, विभाव भाव कसायों से भिन्न आत्मा को पहचाना, और भेद से भी भिन्न आत्मा को पहचाना है। भेद से भिन्न आत्मा क्या है? एक सेकंड, हाँ भाई साहब, क्लास चल रही है ना? हाँ मैं करता हूँ कॉल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, फोन आ गया बीच में, है ना ख्याल में। रंग राग और भेद, इन तीनों से भिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा का जो निर्णय है वो अनुभूति है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। ठीक है, तो ये उसमें भेद नहीं, क्योंकि जब तक भेद होगा तब तक भी अनुभूति नहीं होगी। जैसे सामने खीर रखी हुई और खीर में
ये देखिए इसमें बादाम कौन से क्वालिटी का है, चावल कौन सा है, दूध कहाँ से आया है, शक्कर कैसी है, उसका रंग कैसा, ये सब जब तक उसको विकल्प चलते रहते हैं ना, तब तक वो खीर का स्वाद नहीं ले पाता है। जैसे खीर रखी हो सामने, कोई पूछे इसमें क्या क्या पड़ा है, जरा डिटेल बताओ, कि खाने वाले को अगर पूछा जाए कैसे बनती है, वो सब ये सब बताने के चक्कर में पड़ेगा, उसके भेद के चक्कर में पड़ेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा। इसलिए कहता है तुम चुप रहो, शांति से मुझे खाने दो, जब मैं खा लूं, आनंद ले लूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। माने आनंद की अवस्था में दृष्टि में भेद नहीं होता है, और आत्मानुभूति की अवस्था आनंद की अवस्था है। इसलिए वहां उस काल में कर्ता कर्म क्रिया ये भेद गौण हो जाते हैं, वो भेद स्वाद में नहीं आते हैं, दृष्टि में नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है, जीव के सुख का प्रारंभ इस आत्मानुभूति से ही होता है। जो जीव आत्मानुभूति से रहित हैं, उनको अनादिकाल से आज तक सच्चे सुख का स्वाद ही नहीं आया है। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड, सबसे महत्वपूर्ण यदि जीवन में कोई कार्य है तो वो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, आत्मानुभूति प्रकट करना है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। ये तो आत्मानुभूति के हमने अभी तक गीत गाए, आत्मानुभूति की चर्चा की, लेकिन ये आत्मानुभूति प्रकट कैसे होती है उसकी चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? तृप्ति जी। हाँ, या वर्षा जी, जो भी पढ़ना चाहें। हाँ हाँ, कहाँ से पढ़ूं सर? हाँ, उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु। हाँ, उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं, तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। मैं कौन हूँ, पूर्ण सुख क्या है, इस वैचारिक प्रक्रिया से मूलभूत प्रश्न है मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित होता है। आत्माभिलाषी मुमुक्ष के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व को सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपने भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। तब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके उनको एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। इसी से शुभाशुभ भावों अभाव होकर वितराग भाव उत्पन्न वितराग भाव उत्पन्न होगा, और एक समय वही होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वितराग परिणति रूप परिणित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंदमय पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। बस ठीक है। अब ये आत्मानुभूति कैसे प्रकट हो, इसका उपाय क्या है? आत्मानुभूति का मतलब है जो अपनी चीज है उसके प्रति ये प्रतीति हो जाना, श्रद्धा हो जाना, विश्वास हो जाना कि यही मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई स्वरूप नहीं। यानी मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास, और निर्णय पूर्वक, ऐसा नहीं कह दिया कहीं लिखा हुआ है, किसी शास्त्र की बात है इसलिए ये बात सत्य मान करके, ऐसा नहीं, अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जब ये निर्णय होता है। जैसे कोई 100 का नोट दे ना, बोले 100 का नोट या 2000 का नोट कोई दे, तो दुकानदार है ना, वो लेता है, फिर वो ऐसे ऐसे चेक करता है, वो लेता है ना, तो उसको लगता है पता नहीं नकली नहीं होनी, दिन भर की हम जो मेहनत है, वो 1-2 नकली नोट आ गए 2000 के, तो सारी कमाई हमारी पानी में चली जाएगी। तो वो लेता है नोट, फिर उसको देखता है, चेक करता है,
और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं चेक करने के, वो चेक करने के बाद क्या कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, असली असली। यानी वो सामने वाले ने जो नोट दिया है, बोलता है 2000 का नोट है, उस बात पे विश्वास नहीं करता है, अविश्वास भी नहीं करता है, लेकिन निर्णय वो स्वयं का मान करके करता है कि हाँ मैंने खुद परख लिया इसलिए वास्तविक है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव आत्मा का स्वरूप स्वयं ने निर्णय किया है। कैसे निर्णय किया है? उसका स्वरूप जान करके। तत्व, तत्व शब्द है ना, तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व माने वह, त्व माने मूल भाव। जो वस्तु का स्वरूप है उसी को तत्व कहते हैं। मैं क्या हूं, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, ये तत्व है। मेरे दुख के कारण क्या है, उसके स्वरूप को जानना, ये भी तत्व है। ये दुख कैसे दूर होगा, सुख कैसे प्रकट होगा, उसके साधन क्या है, इसका परिचय होना भी तत्व है। और पूर्ण सुखरूप अवस्था क्या है, कैसी है, उसके स्वरूप का ज्ञान होना, ये भी तत्व है। इसीलिए इस तत्व को 7 वेदों में विभाजित किया गया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। वास्तव में मैं कौन हूं, ये निर्णय करने के लिए मेरे स्वरूप का परिचय मुझे होना चाहिए। और कहीं मैं परद्रव्य को अपना स्वरूप ना मान लूं, इसके लिए परद्रव्य के स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जीव और अजीव का ज्ञान माने मैं कौन हूं, मैं सुखी, मुझे सुखी होना है, मैं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए जीव और अजीव का स्वरूप ज्ञात होना चाहिए। मैं दुखी क्यों हूं, आकुलता क्यों है मुझे, कसाय क्यों है, इसके कारण जानना, ये आश्रव और बंध तत्व को जानना है। दुखों के कारणों को जाने बिना उन दुखों के कारणों को दूर कैसे किया जाएगा? जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर पता लगाते हैं बीमारी क्यों हुई है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया शरीर में चला गया। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में ये जीव को आश्रव और बंध का बैक्टीरिया लगा हुआ है, तो उसका स्वरूप भी मालूम होना चाहिए, तभी वो दूर हो सकता है। और सुख का साधन क्या है, आश्रव और बंध को दूर करने का उपाय क्या है, वो उपाय संवर, निर्जरा, रूप है, इसलिए वो भी तत्व कहे जाते हैं। और पूर्ण सुखरूप अवस्था जो मोक्ष है, उसे भी तत्व कहा जाता है। यानी जो भी प्रयोजन भूत बातें हमें सुखी होने के लिए मालूम होनी चाहिए, उसे शास्त्रीय भाषा में तत्व कहते हैं। और उसके 7 या 9 भेद शास्त्रों में बताए गए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 भेद बताए गए हैं। आश्रव और बंध में 2 भेद और कर दो, पुण्य और पाप, तो 9 पदार्थ भी बताए गए हैं। जीवा, जीवा वो है ना, भूदत्थेणा विगदा, जीवा जीवा, पुण्य पावम या आसव बंधन, आसव संवर, निज्जर, बंद, मोक्षो या सम्मतम है। कौन सी 14वीं नंबर की गाथा है ना, 13-14 नंबर की गाथा समय सार की। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि भूतार्थ नए से जाने हुए, यानी निश्चय नए से जाने हुए, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष है, यही सम्यक्त। भूतार्थ नए से जानना माने निर्णय करके जानना, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये दुख के कारण है, ये सुख के कारण है, सुखरूप अवस्था। इसी का नाम सम्यक्त है, इसी का नाम आत्मानुभूति। इसलिए 7 तत्व के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। अगले पैराग्राफ में वो 7 तत्व या 9 पदार्थों के स्वरूप पर ही विश्लेषण दिया गया है। चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है, इसलिए चेतन का भी परिचय होना चाहिए और पुद्गल का भी परिचय होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में भेद विज्ञान नहीं होगा, देह और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर देह का कण मात्र भी अपना मानेगा तो देह तो नाशवान है, और नाशवान वस्तु को अपना मान करके सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए जड़ और चेतन दोनों का स्वरूप का परिचय ज्ञात होना चाहिए। अब ये जड़ पदार्थ के प्रति जो अपनापन है, उसमें जो राग है अथवा द्वेष है, ये जब तक पर पदार्थ के प्रति अपनापन है तब तक राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है। और वो राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है, वो गलत काम है, विभाव है, अपराध है, तो उसके कारण दंड भी भुगतना पड़ता है शुभ अशुभ भावों की परिणति के रूप में। जैसे बंधन, संसार का बंधन हो जाता है, 4 गति 84 लाख योनियों का बंधन हो जाता है। लेकिन जब जड़ से भिन्न चेतन को पहचान लेता है, मोह राग द्वेष भाव ये मेरे लिए अहितकारी हैं, नुकसानदायक हैं, ये पहचान लेता है और उन भावों को छोड़ने का उद्यम प्रारंभ करता है, तो संवर निर्जरा रूप परिणति जीव की हो जाती है। और
संवर्ण निर्जरा की परिणति जब पूर्णता को प्राप्त होती है तो ये अवस्था मुक्त रूप अवस्था कहलाती है। लेकिन ये पूरी 7 तत्व की यात्रा आत्मानुभूति की नौका पर ही पार की जाती है। यानी जितना ये अपने स्वरूप के निकट रहता है, जीव स्वसंवेदन में रहता है, उतना उतना आश्रव बंधन क्षीण होता है, संवर्ण निर्जरा में वृद्धि होती है और जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए तत्व विचार पूर्वक ही आत्मानुभूति प्रकट हो सकती है। तत्व विचार के अभाव में आत्मानुभूति प्रकट नहीं हो सकती। तत्व विचार माने सच्चे स्वरूप, वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, पर के स्वरूप को जानना, अपने दुख के कारणों के स्वरूप को जानना, अपने लिए सुख के कारणों के स्वरूप को जानना और अपनी सुखरूप अवस्था को जानना, इसी का नाम तत्वाभ्यास है, तत्व विचार है। ऐसा तत्व विचार होने पर पराधीनता मिटती है और आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो ये तत्व विचार के लिए भी एक और सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर अभी हम बैठे हुए हैं, उस सीढ़ी का नाम है तत्व ज्ञान। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो विचार किसका करेगा? है, विचार करने के लिए ज्ञान होना भी जरूरी है ना। जैसे मैं किसी को कहूं कि विचार करो कि गधे के सर पर सींग कैसे लगे, कैसे होते हैं, उनके ऊपर निबंध लिखो एक, तो हम कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं है गधे के सर के सींग हमने तो कभी देखे ही नहीं है, जाने ही नहीं है, होते ही नहीं है, तो हम निबंध कैसे लिख सकते हैं उसके ऊपर? यानी जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा उसके बारे में कैसे लिखा जा सकता है? मैं आपसे पूछूं कि युगांडा के प्रधानमंत्री का परिचय दीजिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हमको क्या पता कौन है वहां का प्रधानमंत्री, हम क्या जाने उसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछो तो हम बता सकते हैं। तो माने किसी भी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए ये अनिवार्यता है कि उसका ज्ञान भी हमें हो। और हम ये बाल बोध, वितरा विज्ञान, तत्व ज्ञान पाठमालाओं में उस तत्व ज्ञान की प्रक्रिया में है, और साथ साथ में वो तत्व विचार की प्रक्रिया भी हमारी चलेगी तो आत्मानुभूति भी अवश्य प्रकट होगी। इसलिए ये जो विचार रूप अवस्था है इसका नाम तत्व विचार है। ये बुद्धिपूर्वक होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, सुबह से शाम तक ये प्रैक्टिकल ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। सम्यक तो सन्मुख जीव भी जो हैं वो इसी प्रैक्टिकल की नौका पर सवार होते हैं आत्मानुभूति के लिए। है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, है, मेरी ये जो अवस्था हो रही है वर्तमान में सुख दुख रूप अवस्था, ये क्यों हो रही है, ये दुख रूप अवस्था कैसे दूर होगी, ये इसी विचार का नाम तत्व विचार कहलाता है। तो तत्व विचार के लिए तत्व ज्ञान होना एक अनिवार्य शर्त है और हम उस तत्व ज्ञान की भूमिका में हैं, और उस तत्व ज्ञान के साथ में तत्व विचार भी होगा तो आत्मानुभूति भी अवश्य नियम से प्रकट होगी। आज कक्षा का हमारा समय हो गया है, आगे की जो चर्चा है वो कल परसों शुक्रवार के दिन हम करेंगे। अभी मैं विराम लेता हूँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। पंडित जी बोलिए। ये पशु गति में भी चारों गति में सम्यक दर्शन है। हाँ, तो पशु गति में पूर्वा के संस्कार के होते हैं या सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, तन्निसर्गाधिगमाद्वा। एक निसर्गज होता है, एक अधिगमज होता है। निसर्गज सम्यक दर्शन माने जीव ने तत्व अभ्यास किया हो पूर्व काल में और वर्तमान अवस्था में तत्व का उपदेश सुलभ नहीं हो, जैसे त्रियंच गति का जीव है, त्रियंच, हाँ सुन लीजिए, त्रियंच गति का जीव सम्यक तो सहित तो त्रियंच गति में नहीं जा सकता कोई, क्योंकि सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में नहीं जाता है। लेकिन कोई जीव पूर्व में तत्व के संस्कार सहित था और त्रियंच गति में चला गया तो वो उसी तत्व के अवलंबन से वेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। ऐसे ही नारकी भी प्रकट कर सकता है, देवगति का जीव भी प्रकट कर सकता है। कोई भी संगी पंचेंद्रीय जीव किसी भी गति में किसी भी अवस्था में सम्यक दर्शन प्रकट करने का अधिकारी है। लेकिन अनिवार्यता यह है कि तत्व ज्ञान, तत्व विचार और आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
वंदना सतवार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मातनी जय हो।